दी है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। और कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, एक ही डायरेक्ट इनकम है। व्हाट इज दैट? सेल्स। सेल्स को छोड़ के सारी की सारी एंसिलरी इनकम। रेंट आ रहा है उसको, यहाँ पे तो हमने लिया नहीं एग्जाम्पल में, सपोज रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपने किया हुआ है, रॉयल्टी रिसीव्ड है, वो सब कौन सी है? इनडायरेक्ट, लेस इंपॉर्टेंट इनकम। वो ना भी हो तो बिजनेस चलने वाला है। डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस? आपको जो सेल्स का वॉल्यूम चाहिए, जो माल आपको बेचना है, वो क्वांटिटी चाहिए, तो ये खर्चे करने पड़ेंगे। ये खर्चे नहीं करोगे ना तो क्या होगा? सेल्स ही रुक जाएगा। इतना माल ही नहीं बना ही नहीं पाओगे, इतना माल करके आप बेच नहीं पाओगे, इतना माल रेडी ही नहीं होगा आपके पास फर्स्ट प्लेस में। उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। विच इज द बिगेस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ अ ट्रेडिंग? परचेज। इसके अलावा भी कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि कैरेज एंड वेजेस। इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढने का एक सिंपल मंत्र है। मंत्रा। व्हाट इज दिस मंत्रा? याद रखना ये मंत्रा एंड तक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मंत्रा है एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब ये खर्चा अगर गुड्स को बनाने में या गुड्स को खरीदने पे हो रहा है ना, इसको बोला जाता है डायरेक्ट। जैसे कि वेजेस गुड्स बनाने में मदद कर रहा है, कैरेज गुड्स लाने में मदद कर रहा है, अनलोडिंग चार्जेस मतलब अनलोड करके गुड्स फैक्ट्री में लेके आया, वो भी गुड्स लाने का खर्चा हुआ। आपका फ्रेट इनवर्ट्स गुड्स लाने का खर्चा हुआ। फैक्ट्री क्या के लिए लगता है? तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री गैस, फैक्ट्री वाटर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री पावर, ये सब भी क्या हो जाए? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू व्हाट? परचेज ऑफ गुड्स, या फिर एक सिंपल मंत्रा है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एट डायरेक्ट एक्सपेंस और एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? खर्चे को देखो, क्या ये खर्चा गुड्स को लाने पे हो रहा है या गुड्स को बनाने पे हो रहा है? तो ये क्या होगा? डायरेक्ट। प्रोडक्शन परचेज, पीपी, प्रोडक्शन परचेज से रिलेटेड है तो क्या हो गया? डायरेक्ट। तो व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन। तो परचेज प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, जो ऑफिस में बैठे लोगों के लिए हो रहे हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, ऑफिस रेंट हो गया, और प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गई। स्टेशनरी कम कर दो, प्रोडक्शन अटकेगा, सेल्स अटकेगा। सोचो, सन्ड्री हो गया, मिसलेनियस हो गया, क्लीनिंग का खर्चा हो गया, स्वीपिंग का खर्चा हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया। पेटी कैश में इतने सारे सीखे हुए हैं, क्या वो परचेज प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करने वाले? सोचो, लॉजिकली सोचो। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, आपका डिलीवरी वैन चार्जेस हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, फ्रेट आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट्स हो गया, कमीशन पेड हो गया, रेंट हो गया। ये सब में कम ज्यादा करोगे, ये सब में थोड़े बहुत एक्सपेंस काट भी दोगे, तो भी परचेज और सेल अटकने वाला नहीं है, गुड्स अटकने वाला नहीं है, लेवल ऑफ एक्टिविटी अटकने वाली नहीं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझ में आ रहा है? What is the mantra for direct expense? Related to PP, purchase and production. और ये क्या है? Not related to purchase and production. Expense sorted है? पक्का? हम देखेंगे आगे, लिस्ट देखते हैं, आपको समझाए कि डायरेक्ट इनकम बहुत सिंपल है। एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, एक ही ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, सेल्स खत्म, कोर इनकम। बाकी सब इनडायरेक्ट, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सारे के सारे इनडायरेक्ट। तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये हमने इसके लिए किया हुआ है। किसके लिए किया हुआ है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। शार्क टैंक देखते हो? देखना, शार्क टैंक देखना, मस्त टाइम पे सीजन चालू है, आपको बहुत काम आएगा फाइनल अकाउंट्स में। शार्क टैंक में ना वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपने सुना होगा, ग्रॉस मार्जिन कितना है? सुना है? हाँ,
तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, वहां से आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह का प्रॉफिट होता है, फाइनल प्रॉफिट नहीं है, बीच का प्रॉफिट। इससे आपको पता क्या चलता है कि कोर इनकम और कोर एक्सपेंस का नेट रिजल्ट क्या है। कोर इनकम और कोर एक्सपेंस का नेट रिजल्ट मतलब साला आप इतने टाइम के लिए, इतने अमाउंट के लिए तो सेफ हो, कोर चीजों में तो आप सेफ हो, फिर लेस इंपॉर्टेंट चीज आप नीचे डाल के फाइनल नेट प्रॉफिट ढूंढे। तो अब आपको मैं बताऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है। जो ग्रॉस मार्जिन वो पूछते हैं बिजनेस में, वो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे ढूंढते हो देखना। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में ये भी अकाउंट लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट? Trading and P&L are the biggest nominal accounts prepared at the end of the year. ये तो चिंटू चिंटू नॉमिनल अकाउंट थे, सबका बाप और माँ कौन है? ट्रेडिंग और पीएनएल। बिगेस्ट नॉमिनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, सो दैट्स व्हाई दे आर अकाउंट। दे विल हैव अ डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड। अगर आपको याद होगा, मैंने लेजर के वक्त बताया था, all nominal accounts are shut down at the end of the year and are transferred to what? ट्रेडिंग और पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस बोलता था मैं। कुछ पीएनएल में जाएंगे, कुछ ट्रेडिंग में जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। लेट्स क्लोज डाउन दिस अकाउंट, लेट्स क्लोज डाउन दिस अकाउंट। सबसे पहले नॉमिनल वाले को पकड़ो। सबसे पहले नॉमिनल, जैसे कि परचेज 12 महीने तक बैलेंस 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 बन के आएगा, लेकिन 12वें महीने के एंड में मैं बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखेगा, मैं लिखेगा क्या मालूम है? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 2 लाख लिखेगा। जैसे डेप्रीसिएशन अकाउंट याद है आपको? इसमें आप क्या लिखते थे? अच्छा, ये भी एक खर्चा था बाय द वे, डेप्रीसिएशन। तो इधर आप लिखते थे बाय पीएनएल अकाउंट 15,000, याद है अभी अभी किया चैप्टर में। तो वैसे आप परचेज में क्या लिखते हो? 5 + 1 6। आप डेप्री में लिखते थे बाय पीएनएल, तो आप परचेज में क्या लिखते हो? बाय पीएनएल नहीं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या हुई? परचेज में बाय ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में टू परचेज कितना? 2 लाख। दिख रहा है? क्यों ट्रेडिंग में डाला? बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों? जो डायरेक्ट है, जो परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो ट्रेडिंग में जाएंगे, जो परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो पीएनएल में जाएंगे। तो सोच के बताना, ये परचेज पहला एक्सपेंस हुआ। अच्छा, फिर ये सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, एडवर्टाइजमेंट, शुड दे गो टू ट्रेडिंग और शुड दे गो टू पीएनएल? बाय इनडायरेक्ट। सो हाउ विल आई शट देम डाउन? विल आई राइट बाय बैलेंस सीडी एट द एंड? व्हाट एम आई सपोज्ड टू राइट? बाय पीएनएल। सब में बाय पीएनएल, यस और नो? चारों के बाय पीएनएल आएंगे, सेम अमाउंट 20, 10, 5, 4। अच्छा, इन अकाउंट्स में लिखा है बाय पीएनएल, तो पीएनएल में क्या दिखेगा? टू व्हाट? टू सैलरी अकाउंट। दिस इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग एंट्री, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। टू सैलरी 20,000, टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 10,000, टू टेलीफोन अकाउंट 5,000 and to advertisement account 4,000 and to depreciation account 6,000. What is depreciation? Direct or indirect? Indirect. ये जो depreciation है किस पे हो रहा है? फर्नीचर, कंप्यूटर, ये ऑफिस में पड़े हुए हैं, इसका कुछ रिलेशन है परचेज प्रोडक्शन से? कुछ भी नहीं है। लेवल ऑफ एक्टिविटी हैम्पर होने वाली नहीं है, so that is also an इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये भी इनडायरेक्ट थे, ये भी इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट वाले कहां चले गए? पीएनएल में। और डायरेक्ट वाले कहां चले गए? नॉमिनल अकाउंट्स कहीं पर भी ईयर एंड पे बैलेंस होके नेक्स्ट ईयर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स की लाइफ कितनी होती है? 1 साल या 1 साल से कम। तो 12 महीने तक तो बैलेंस बैलेंस होता है। 12 महीने के एंड में परचेज में बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में टू परचेज। इसकी जर्नल एंट्री होती है, जैसे आपने डेप्री की थी पीएनएल टू डेप्री, वैसे इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग टू परचेज। इसकी होगी ट्रेडिंग टू परचेज। इन सब की क्या होगी?
P&L to salary, P&L to electricity, P&L to telephone, P&L to advertisement, P&L to depreciation. These are called as closing entries. ये भी हम लोग करेंगे जर्नल प्रॉपर का चैप्टर है. क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, ट्रांसफर एंट्रीज बोलते हैं. आर यू गेटिंग इट? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर टेलिंग अच्छा चलता हूं दुआओं में याद. ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर गेटिंग क्लोज्ड डाउन एंड दे आर गेटिंग ट्रांसफर टू विच अकाउंट? ट्रेडिंग एंड पीएनएल. सबको कौन खा रहा है? और ट्रेडिंग पीएनएल क्या है? बिगेस्ट नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट ऑल. डेबिट में एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं आपको? डेबिट में ही दिखाई देंगे, ऑटोमेटिकली डेबिट में दिखाई देंगे. क्रेडिट में क्या दिखाई देंगे? कौन सी? ट्रेडिंग में कौन सी इनकम जाए? देखिए सेल्स अकाउंट, देखिए सेल्स अकाउंट, बाय कैश लिखा हुआ है. मेरा राइट हियर टू बैलेंस सीडी. साल खत्म हो रहा है. वेयर शुड आई ट्रांसफर इट? पीएनएल और ट्रेडिंग. ट्रेडिंग अकाउंट. व्हाट शुड आई राइट हियर? टू ट्रेडिंग अकाउंट. कितना? 3,50,000. और ट्रेडिंग में क्या दिखेगा? बाय सेल्स अकाउंट. कितना? 3,50,000. दैट्स इट. एक ही कोर इनकम है, ट्रेडिंग में चली गई. डू आई हैव एनी अदर नॉन कोर इनकम्स इन माय बिजनेस? रेंट रिसीव्ड दिखाई दे रहा है. डिपॉजिट तो ऐसे रिसीव कमांड. हमने कोई लिया था एग्जाम्पल में बंदे का कोई एडिशनल इनकम? नहीं लिया. अगर होता तो कहा जाता? पीएनएल. तो उस सपोज आपकी डिविडेंड इनकम. व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग डिविडेंड? कैश टू डिविडेंड, बैंक टू डिविडेंड. तो डिविडेंड में होता बाय कैश. इमेजिन अ डिविडेंड अकाउंट. इधर होता बाय कैश, कैश में टू डिविडेंड, डिविडेंड में बाय कैश और फिर टू पीएनएल. तो पीएनएल में आता बाय डिविडेंड. तो ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं. यहाँ पे कोई एडिशनल इनकम नहीं है, एक ही डायरेक्ट इनकम है और कुछ नहीं. और नॉर्मली आपको सम्स में भी ऐसे ही दिखाई देगा, एक ही डायरेक्ट इनकम होगी और एंसिलरी इनकम बहुत रेयरली होगी. तो यहां तक का ढांचा समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग पीएनएल. व्हाट आइटम्स गो इन ट्रेडिंग अकाउंट? बताओ मुझे. डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट. व्हाट आर डायरेक्ट इनकम? डायरेक्ट without which you cannot run the business. What are indirect income? Indirect ancillary incomes and expenses. इसमें आप कम ज्यादा चेंजेस करो, बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर नहीं होने वाली. समझा? अब आप क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कारण क्या था? टू फाइंड आउट योर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कोर आइटम्स में तो आप प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं, वो चेक करो. तो यहां पर आप इसको बंद करते हो, इसको क्लोज करते हो. क्या करते हो? क्लोज करते हो, बैलेंस करते हो. जैसे आप लेजर को बैलेंस करते हो, ये भी लेजर है, इसको बैलेंस करते हो. विच साइड इज बिगर? क्रेडिट साइड इज बिगर. कैन यू सी दैट? हियर इट इज 3,50,000 and here it is 2 lakhs. 3,50,000 minus 2 lakh is what? 1,50,000 is called as, बैलेंस नहीं लिखते, इसको लिखते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी. बैलेंस सीडी की जगह क्या लिखते हो? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी. दिस इज द ग्रॉस मार्जिन ऑफ दिस बिजनेस. ग्रॉस मार्जिन इज द परसेंट. आपने सुना होगा परसेंट, अगर कोई देखता होगा शार्क टैंक इंडिया, 70% gross margin, 80% gross margin, 50% gross margin. How do you arrive at margin? 1,50,000 is the profit upon 3,50,000 into 100. So that comes to approximately, I think, 65%. Yeah, 60-65% होता है. बराबर? नहीं, 45%. बोलो. Oh shit. दो आइटम्स बाकी है. यस. परचेज लिखा, सेल्स लिखा और दो डायरेक्ट एक्सपेंस बाकी है. यस. कौन से? वेजेस एंड कैरेज. अच्छा, वेजेस एंड कैरेज इनवर्ट भी कौन से एक्सपेंस थे? हाँ, इनको लेना भूल मत जाना. सी फ्यूचर अकाउंट. वेजेस एंड कैरेज इनवर्ट्स कहाँ जाने वाले? ट्रेडिंग में ही जाएंगे. तो क्या लिखोगे आप? बाय बैलेंस की बाय ट्रेड? बाय ट्रेडिंग अकाउंट. बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना? दोनों का बाय ट्रेडिंग होने वाला है. बाय ट्रेडिंग कितना? इधर भी 5 और इधर भी 5. तो ट्रेडिंग में क्या दिखेगा? 2 वेजेस. 2 वेजेस कितना? 5 एंड 2 कैरेज कितना? 2 कैरेज कितना? 5. बराबर है. 2 वेजेस एंड 2 कैरेज 5,000 आएगा. अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 3,50,000 minus 2,10,000, that is 1,40,000. That is 2 gross profit
CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन रीजन यही था कि आपको पता चल जाए कि इस मार्जिन तक आप सेफ हो कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक साइकिल बना रहे हो, यार साइकिल मैन्युफैक्चर, तो साइकिल बन के रेडी होने का खर्चा कितना, उसका मेटल का जो एलॉय व्हील्स है, बॉडी है, व्हील्स का, गियर का, चेन का, ब्रेक्स का, बेल वगैरह का, सॉरी सस्पेंशन का, ये सब मिला के आपका खर्चा पड़ रहा है एक साइकिल बनाने का समझो 2000, और आप उस साइकिल को बेच रहे हो 10,000, तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ आपका? 8,000। दिस इज द ग्रॉस मार्जिन, दिस इज द ग्रॉस मार्जिन। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको और क्या हटाना है? ये सब खर्चे माइनस करने के बाकी है। हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो क्या मैंने सारे एक्सपेंसेस ले लिए अब तक? कौन से वाले लिए? डायरेक्ट वाले, मतलब कोर वाले। आप ये कोर वाले अलग क्यों रख रहे हो? क्योंकि आप सेफ हो रहे हो कि भाई यहां तक तो सेफ है ना, प्रॉफिट है ना। क्योंकि अगर इधर लॉस हो रहा है ना तो भैया शटर बंद, क्योंकि इधर से प्रॉफिट में आना मतलब दिमाग का दही बड़ा, क्योंकि इधर कोई खर्चा आप कम कर ही नहीं सकते। खर्चा कम करोगे तो सेल्स ही अटक जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। ग्रॉस लॉस हुआ है ना, तो ग्रॉस लॉस से ग्रॉस प्रॉफिट में आना मतलब बहुत टेंशन वाला काम, बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इज इट क्लियर? आप एक वड़ा पाव 10 रुपए में बना रहे हो और 8 रुपए में बेच रहे हो, जिंदगी में आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाओ। ऊपर का खर्चा तो छोड़ दो, बनाने वाले का सैलरी, लाइट गैस का खर्चा, अपना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो सब तो छोड़ ही दो। 8 में बना रहे हो और 10 में बना रहे हो और 8 में बेच रहे हो, 2 रुपए का ग्रॉस लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस से प्रॉफिट में आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्राइस बढ़ाओगे तो ही काम होगा, और प्राइस आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। क्यों? कंपटीशन खा जाएगा। ओके, सो यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, एनीवन नॉट गेटिंग? क्या किया मैंने अभी तक? बताओ मुझे क्या किया। पहले जर्नल किया, जर्नल से क्या बना? ये एक्टिविटीज कितने टाइम तक चलेंगे? 1 साल के एंड में क्या करते हो? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, व्हाट डू यू डू? Shut them and transfer them to the 2 biggest nominal accounts. These are the 2 biggest nominal, trading and P&L. Why the hell this difference, trading and P&L? Why not find out gross profit? What is gross profit? Core profit. Every business should have a gross profit, should have a good chunk of gross profit, good margin of gross profit. ऐसा इसमें तो और भी कम है। 3.5 लाख पे 1,40,000 40%, 40% मार्जिन होता है। चश्मे के बिजनेस में मैंने आपको बताया था, पता है 90-95% मार्जिन है, 90% मार्जिन है इन स्पेक्स का बिजनेस। 50 रुपए की फ्रेम 500 में बेची जाती है, 90% ग्रॉस मार्जिन, 90 to 95%। खाने के बिजनेस में 60 to 70% ग्रॉस मार्जिन। आपको जो इडली मिलती है अचीजा में 70 रुपए की मिलती है ना, 70 रुपए, 70 रुपीज, पॉपुलर में 80 रुपीज, 90 रुपीज। 80 रुपए का प्लेट जो इडली मिलती है आपको, उसको बनाने की कॉस्टिंग 20 से 25 रुपए, ओके, उससे भी कम रहे। सो 70 to 80% ग्रॉस मार्जिन हुआ ना, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे फाइनली नेट। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट नो, सुनो अभी ध्यान से। मैंने क्या बोला अभी आपको? ट्रेडिंग एंड P&L आर द बिगेस्ट नॉमिनल। सो ट्रेडिंग, जैसे और छोटू छोटू नॉमिनल अकाउंट बंद होके ट्रेडिंग में गए, वैसे ट्रेडिंग भी बंद होके P&L में चला जाएगा। ट्रेडिंग बंद होके कहां चला जाएगा? P&L में। तो ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन विल बिकम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,40,000। What is this? This is nothing but the squeezed version of trading. आपने पूरे ट्रेडिंग का नेट इफेक्ट लिया और उसको P&L में डाला।
तो ट्रेडिंग भी बंद होके कहां चला जाता है? पीएनएल। अब पीएनएल पे देखो, पीएनएल में मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है 1,40,000, ये कहां से आया? ट्रेडिंग से। 140 कहां से मिला था? डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका नेट रिजल्ट 140 है अभी तक का प्रॉफिट। इसमें और खर्चे हटाने बाकी है, इनडायरेक्ट वाले। इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें मैं ना चेंजेस कर सकता हूं, इनको कम भी किया ना तो मेरा प्रॉफिट हैम्पर होने वाला नहीं है। आपने ले ऑफ्स देखा होगा, एम्प्लॉय सैलरी काटते अभी हो रहा है रिसेशन में, निकाल दे रहे हैं एम्प्लॉयज का, स्टाफ कम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी हैम्पर होने वाला नहीं है। ये सबसे पहला तलवार एम्प्लॉय पे आता है, बिजनेस रिसेशन में जाता है, खर्चे कम करो। कौन से खर्चे? एडवर्टाइजिंग कट करो, एम्प्लॉय को निकालो, पिंक स्लिप देके हटाओ, रिटायर करो, फोर्सिबली हटाओ। तो ये खर्चे कम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कंपनीज को, समझ में आ रहा है? आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन वाले कभी रिसेशन में इतने आते नहीं है, देखा है कभी? ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक चलता ही रहेगा, क्योंकि माल नहीं लाएगा तो बेचेगा कैसा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहला तलवार ये लोग पे आता है सब। तो 1,40,000 माइनस ऑल दिस खर्चाज 35, 39, 45,000 और हटाओगे, इसको बैलेंस करोगे क्रेडिट माइनस डेबिट, तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा। कितना मिल रहा है? 140 माइनस 95,000 इज कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फर्क समझा दोनों में? ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट द अल्टीमेट प्रॉफिट, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका चंक ज्यादा होना चाहिए, 80-90% होना चाहिए। तो उससे ये सब खर्चे हटा के एटलीस्ट हाथ में 35-40% बचना चाहिए। यहाँ पे कम बच रहा है, 95,000 कंपेयर टू 3,50,000 इज आई थिंक 30%, 30% मार्जिन का। फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है इसका? 30%। क्लियर? तो शार्क टैंक इंडिया में ना वो घड़ी घड़ी ये क्वेश्चन पूछता है, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना, और कभी भी वो सुनना, उसका रिएक्शन देखना। जब वो बोलता है ना 80%, 90%, 80%, जब वो बोलेगा 30% ग्रॉस मार्जिन, 30% ग्रॉस, अगर आप 30% ग्रॉस मार्जिन पे काम कर रहे हो, ये खर्चे निकाल के बनेगा क्या आपका? 10-15%। इससे अच्छा मैं ऐसी इन्वेस्ट कर दूं, म्यूचुअल फंड में डाल दूं, 10-15% तो वहां से मिल रहा है, काम क्यों करूंगा? बिजनेस करने का क्या मतलब? सो जाऊं मैं घर पे। तो बिजनेस कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 20-25-30% रिटर्न मिलना चाहिए, तो काम करके मतलब बनेगा। ओके, अब जाते हैं बैलेंस शीट पे, आखिरी पार्ट। यहां तक का पिक्चर क्लियर है? एनी डाउट स्टिल दिस पार्ट? बैलेंस शीट is not an account.